रामलला के दरबार में भक्तों की आस्था के साथ खिलवाड़ करने वाले महाठगों के काले कारनामे अब एक एक कर परत दर परत खुलने लगे हैं। ऐसे में राम मंदिर ट्रस्ट भी सख्ती बरत रहा है। उसने चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव पर एक्शन लिया है। बताया जा रहा है कि इनकी पावर छीन ली गई है। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। अयोध्या राम मंदिर के दान चोरी केस में लगातार नए नए अपडेट सामने आ रहे हैं। पुलिस, एसआईटी और राज्य सरकार सब सख्ती कर रहे हैं और अब दान चोरी मामले में एक और एक्शन लिया गया है। राम मंदिर ट्रस्ट से निष्कासित चंपत राय, डॉक्टर अनिल मिश्रा और गोपाल राव की पावर छीन ली गई है। उनके पास जो आईडी थी उसे समाप्त कर दी गई है। अब वो राम मंदिर में वीआईपी और सुगम दर्शन के लिए पास जारी नहीं कर सकेंगे। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम हर दिन घंटों घंटे जांच पड़ताल कर रही है। कई बड़े खुलासे हो रहे हैं और इसी बीच राम मंदिर दान चोरी मामले के बीच श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने बड़ा प्रशासनिक फैसला लिया है। ट्रस्ट से निष्कासित पूर्व महासचिव चंपत राय, पूर्व सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा और विशेष आमंत्रित सदस्य गोपाल राव की वीआईपी और सुगम दर्शन वाली पास जारी करने वाली आईडी रद्द कर दी गई है। अब इनके नाम से किसी भी श्रद्धालु के लिए विशेष या फिर सुगम दर्शन के पास जारी नहीं किए जाएंगे। ये व्यवस्था मंदिर के भूमि पूजन के समय से लागू थी, जिसे अब समाप्त कर दिया गया है। मई के आखिरी सप्ताह में राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े पदाधिकारियों ने बैंक में जमा हो रही रकम का ब्यौरा देखा और रोजाना दान पेटियों के खाली होने के क्रम की पड़ताल की तो चोरी का शक पैदा हुआ। दरअसल एक दान पेटी में 6 से 7 लाख रुपए एक बार में जमा होते थे, लेकिन कुछ सप्ताह में 500 की गड्डी में कमी देखी गई। इसके बाद शक गहराया तो नोट गिनने वाले कमरे में कुछ हिडन कैमरेज लगवाए गए। इन हिडन कैमरे की एक सप्ताह की फुटेज देखी गई तो पता चला कि नोट गिनने की प्रक्रिया में लगे कर्मचारी सीसीटीवी के सामने खड़े हो जाते थे और दूसरा साथी बनाए गए नोटों की गड्डी में नोट चोरी कर कपड़ों में छुपा लेता था। लेकिन हिडन कैमरे में उनकी चोरी पकड़ी गई। अविनाश शुक्ला, लवकुश मिश्रा, अनुकल्प मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडे, रमाशंकर मिश्रा, रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव और सुभाष श्रीवास्तव अभी पुलिस की गिरफ्त में है। लगातार जांच पड़ताल और पूछताछ की जा रही है। अब गिरफ्तार आरोपियों के मोबाइल फोन ने कई अहम राज उगले हैं। वहीं राम मंदिर दान चोरी मामले में अयोध्या पुलिस को बड़ी सफलता मिली। पुलिस ने आरोपी अनुकल्प मिश्रा की निशानदेही पर चोरी के पैसों से खरीदी गई एक स्विफ्ट डिजायर कार, सोने की चेन और सोने का पेंडुलम बरामद किया है। इस कार को पुलिस काफी समय से ढूंढ रही थी। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी केस में एसआईटी रिपोर्ट के बाद राम जन्मभूमि थाने में 8 नामजद आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। जिन लोगों को अरेस्ट किया गया है उनमें कई लोग ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और सदस्य अनिल मिश्रा के करीबी भी शामिल हैं। गिरफ्तार अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, टिन्नू यादव, अविनाश शुक्ल और मनीष यादव समेत 8 लोग इसमें शामिल हैं। इसके अलावा रिटायर्ड बैंक कर्मी और गणना प्रभारी सुभाष चंद्र श्रीवास्तव, अविनाश शुक्ला, करुणेश पांडे को भी आरोपी बनाया गया। लेकिन जो नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है वो है अनुकल्प मिश्रा और उसका बहनोई लवकुश मिश्रा। एफआईआर में शामिल अधिकांश आरोपी दान राशि की गिनती और कैश प्रबंधन से जुड़े कार्यों में लगे हुए थे। पुलिस लगातार ये जांच पड़ताल कर रही है कि किस तरीके से चोरी की गई। देर रात पुलिस ने अनुकल्प मिश्रा, लवकुश और करुणेश पांडे के अयोध्या और पैतृक आवासों पर भी छापेमार कार्रवाई की। जांच के दौरान पुलिस ने उन लोगों की भी पहचान कर ली है जो नगद रकम लेकर के आरोपियों के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करते थे। मामले में आगे की जांच की जा रही है और इससे पहले मुख्य आरोपी अनुकल्प मिश्रा और अविनाश शुक्ला की अय्याशी और मनी लॉन्ड्रिंग के जो तरीके सामने आए हैं उन्हें सुनकर पुलिस अधिकारी भी दंग है। दान के पैसों से जहां एक तरफ प्रेमिकाओं को महंगे स्मार्टफोन और लाखों रुपए बांटे जा रहे थे, वहीं दूसरी तरफ मंदिर के सोने को गलाने के लिए सराफा कारोबारियों का भी सहारा लिया गया। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के 10 जुलाई के अयोध्या दौरे से ठीक पहले इस खुलासे ने हड़कंप मचा दिया है। पुलिस को एक बहुत बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। मुख्य आरोपी अनुकल्प मिश्रा और अविनाश शुक्ला की अय्याशी और मनी लॉन्ड्रिंग के वो तरीके सामने आए हैं जिसने पुलिस को भी हैरान कर दिया। दान के पैसों से प्रेमिकाओं को महंगे गिफ्ट दिए जा रहे थे। सराफा कारोबारियों की जो मिलीभगत सामने आई है, उस पूरे मामले में अब और भी कई दिलचस्प खुलासे हो सकते हैं। 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 10 जुलाई को अयोध्या पहुंचेंगे। जिस तरीके के खुलासे हो रहे हैं, अब देखने वाली बात होगी कि अब योगी सरकार की तरफ से किस तरह से सख्ती बरती जाएगी। पुलिस रिमांड के दौरान मुख्य आरोपी अनुकल्प मिश्रा ने कबूल किया है कि उसने राम मंदिर से चुराए कैश, ब्लैक मनी को ठिकाने लगाने के लिए एक शातिर नेटवर्क तैयार किया था। अनुकल्प अपने जानने वालों, रिश्तेदारों और करीबियों को मंदिर से चोरी किया गया भारी भरकम कैश देता था और फिर उसी रकम को उनके बैंक अकाउंट के जरिए ऑनलाइन अपने अकाउंट में ट्रांसफर करवाता था। इस तरह वो पूरी चालाकी से अवैध पैसे को व्हाइट मनी में बदल रहा था। इतना ही नहीं, पुलिस ने अनुकल्प मिश्रा के घर पर हुए एक धार्मिक कार्यक्रम में टेंट, कैटरिंग और अन्य मटेरियल सप्लाई करने वाले दुकानदारों और लोगों के भी बयान दर्ज किए हैं और जांच में ये पता चला है कि इन कार्यक्रमों के खर्चों का भुगतान भी इसी चोरी के पैसे से किया गया।
पुलिस अनुकल्प मिश्रा को सबूतों की बरामदगी के लिए उसके पैतृक आवास पर भी लेकर जा सकती है। तो देखिए एक के बाद एक कितने बड़े खुलासे हो रहे हैं। अनुकल्प मिश्रा से बस अभी इतना सब कुछ खुलासा हुआ है, तो सोचिए जब 8 आरोपियों से पूछताछ की जाएगी तो फिर और भी चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। आपको क्या लगता है किस तरीके से मंदिर से जो दान राशि चोरी की गई उसका इस्तेमाल इन 8 लोगों ने किया, और क्या सिर्फ 8 लोग जिम्मेदार हैं इतनी बड़ी चोरी के लिए? किस तरह से एक्शन लिया जाना चाहिए, क्योंकि लाखों करोड़ों लोगों की आस्था के साथ ये सरासर खिलवाड़ है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।